नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ईवीजीसी वैकेंसी 2022 के बारे में। फ़िलहाल ये वैकेंसी अभी थोड़े कुछ दिनों पहले आई थी। आज 6 अगस्त है और आप फिर भी अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 28 अगस्त तक का टाइम है। 28 अगस्त 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो को बनाने में लेट हूँ, इसलिए मैं डेट के बारे में बता रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि आज इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको सब कुछ बताऊं कि ईवीजीसी क्या होता है, ईवीजीसी की वैकेंसी किस लोकेशन पर होती है, कहां पर जॉब मिलती है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और ईवीजीसी की जॉब को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या काम करना पड़ता है, हमारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है। इस सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और बात करूंगा कि क्यों ईवीजीसी एक बेहतरीन जॉब होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईवीजीसी का फुल फॉर्म होता है एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर। आप इसके नेम के बेस पर ही गैस कर सकते हैं कि ईवीजीसी क्या होता होगा। एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम होता है ईवीजीसी का, इसे अभी DSSB ऑर्गेनाइज करवाता है। आपने DSSB का नाम अवश्य सुना होगा। DSSB की साइट पर आप जाके ईवीजीसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है तो अवश्य इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, क्योंकि ईवीजीसी एक बेहतरीन जॉब है। मैं आगे और भी चीज़ें बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक ख़ास चीज़ बता दूं कि हम जब बेसिकली मास्टर्स कर लेते हैं साइकोलॉजी में, उसके बाद हम जब कहीं पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा करने जाते हैं या बेसिकली डिप्लोमा करने जाते हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम भी होता है इस डिप्लोमा का। जैसे कि मैं BHU के केस में बताऊं, जो BHU है बनारस में, वहाँ पर डिप्लोमा जो होता है आफ्टर MA इन साइकोलॉजी, उस डिप्लोमा का नाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। मतलब कि वहाँ पे साइकोथेरेपी नाम होता है, गाइडेंस का नाम नहीं आता डिप्लोमा में। लेकिन फिर भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि BHU आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी के साथ में आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की इक्विवेलेंट होने का सर्टिफिकेट देता है। मतलब वो कहता है कि हमारा जो डिप्लोमा है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के इक्वल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी अलग अलग जगह हैं जहाँ पर इस डिप्लोमा को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, नाम अलग हो सकता है, तो बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई इश्यू होगा तो बाद में DSSB खुद ही आपको बताएगा कि आपका ये वैलिड था कि नहीं था। सो फाइनल पॉइंट ये है कि अगर दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। अब इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इन चीज़ों के साथ में जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर एक चीज़ लेके आती है एक्सपीरियंस के बारे में। मतलब कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो क्या हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग की फील्ड में मोस्टली देखा जाता है जब हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो काउंसिल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि एक्सपीरियंस इज़ नॉट एसेंशियल। मतलब ज़रूरी नहीं है कि होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि अब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कैसे अप्लाई करूं, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन में लोग सोचते हैं कि मैं एक्सपीरियंस नहीं रखता हूं तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस इज नॉट एसेंशियल। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगा पे स्केल के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईवीजीसी की जॉब में आपको करना क्या होता है। देखिए, जैसा कि नाम लिखा है एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर। करना क्या होता है, आपको करना ये होता है कि आप जब अपॉइंटेड हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको बच्चों का मेंटल हेल्थ है और बच्चों के लिए जो भी गाइडेंस वाली चीज़ें हो सकती हैं, कोई इश्यू है उसके लिए गाइडेंस देना है, काउंसलिंग करनी है, ये चीज़ें करनी होती हैं। कोई भी जो इश्यू होते हैं, बेसिकली आपको वहाँ पर टीचिंग नहीं करनी होती है, लाइक फिजिक्स
केमिस्ट्री या सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट टीचिंग नहीं करना होता है। बच्चों के सामने आपको प्री डिसाइडेड, यानी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो पहले से डिसाइड करता है, पूरा 1 साल का प्लान होता है कि बच्चों के साथ में क्या करना है। लाइक मोटिवेशन के लिए बच्चों को क्लास लेनी है, सेल्फ स्टीम के बारे में बताना है ना, डिप्रेशन के बारे में मतलब कैसे अच्छे से रहना है उसके लिए अवेयर कराना है। तो मतलब मेंटल हेल्थ या पर्सनल ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए आपको काम वहाँ पे करना होता है। ओके, तो ये बात होगी कि आपको करना क्या होता है। तो बेसिकली अगर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से शुरू से हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने साइकोलॉजी से एमए किया है, तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोग तो यही स्टडी करते हैं ना। हम लोग तो लोगों की मेंटल हेल्थ, लोगों की पर्सनल ग्रोथ के लिए बेसिकली बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अगर आप पहले से पढ़ते आए हैं और उसके बाद ऐसे जॉब में आप आ जाएं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि मज़ा आता है काम करने में, अच्छा लगता है। मतलब कि हमने जो एजुकेशन में रियलिटी में गेन किया था वो हम अप्लाई कर पाते हैं। अदरवाइज़ तो यही होता है कि लोग कुछ पढ़ते हैं और किसी दूसरे सेक्टर में जाके जॉब करते हैं। तो ये अच्छा सा पॉइंट है। अब यहाँ पर आगे मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो पोस्ट होती है ये पोस्ट पीजीटी लेवल पर होती है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जो होता है ना उसके लेवल पर होती है। और यहाँ पर जो आपका पे स्केल होता है वो 4800 यानी 4800 ग्रेड पे का होता है। और आपकी एक ग्रुप बी की जॉब होती है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। बेहतरीन है आपके लिए, क्योंकि आपका यहाँ पे ग्रेड पे काफ़ी अच्छा होता है। उसके साथ जो और आपके अलग अलाउंसेस मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी सैलरी बन जाती है। तो ये तो एक मॉनेटरी बेनिफिट है। बट रियलिटी इज़ दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रियलिटी काउंसलिंग और गाइडेंस में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जॉब बेहतरीन क्यों है। तो उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर एज लिमिट के बारे में जान लीजिए कि अभी ईवीजीसी पोस्ट पर जाने के लिए हमारी जो एज है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अभी यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, अभी जो 2022 में अभी करंट में जो वैकेंसी आई हैं तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि 28 जुलाई से हमें फॉर्म शुरू करना था अप्लाई करना, और 27 अगस्त तक था। ये 27 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आज मैं 6 अगस्त को इस वीडियो को अपडेट करने जा रहा हूँ, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, 27 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपसे सीधी बात करना चाहता हूँ कि ये जॉब बेहतरीन क्यों है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखिए, हम जब स्टडी करते हैं तो मोस्टली सीधा क्या है कि 12th के बाद हम क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद ये हमारा ग्रेजुएशन हो जाता है 3 साल में। इसके बाद फिर हम करते हैं मास्टर्स। आपने मास्टर्स कर लिया, और मास्टर्स के बाद अगर आपने 1 साल का यानी 1 ईयर डिप्लोमा कर लिया तो सीधा है कि मतलब कॉन्टीन्यूअस एजुकेशन के बाद आप सीधा मतलब एक बेहतरीन पे स्केल का जॉब प्राप्त कर लेते हैं। और अभी सच में इसमें इस फील्ड में बहुत कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरे टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था तब लगभग में 200 पोस्ट थे और उसके लिए लगभग केवल 800 लोगों ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था। तो अभी देखिए इतना कम कंपटीशन कहाँ मिलेगा आपको। फ़िलहाल कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप आपने अपना ये सारा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूरा करके रखा है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अब देखिए कि साइकोलॉजी की फील्ड में हमें गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिलने वाली है, पर्टिकुलर साइकोलॉजी की फील्ड में। या तो हम प्रोफेसर बनते हैं, लेक्चरर बनते हैं पीजीटी लेवल पे, है ना, तो आपको मालूम है कितनी कम वैकेंसी होती हैं, और वहाँ पर भी इतना बढ़िया सैलरी आपका नहीं होता जितना कि यहाँ पर हो जाता है। तो इस बेस पर मैं कहूँगा कि बेहतरीन है आपके लिए, और आप अपने आप को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि हमने मास्टर्स कर लिया, फिर हम सोचते हैं कि अब हम पीएचडी कैसे करेंगे, 5 साल तक पीएचडी चलेगा, 4 साल तक पीएचडी चलेगा, तो हमारा इकोनॉमिक लेवल इतना अच्छा नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। या कई बार हम देखते हैं कि पीएचडी करने के बाद भी हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो हम चाहते हैं। तो उससे बेहतर है ना कि मास्टर्स करने के बाद अगर सीधा 1 साल का डिप्लोमा कर लें तो कितना बेहतर है। और मैं तो ये कहता हूँ ना कि मास्टर्स करने के जस्ट बाद 1 साल का, कहने के लिए 1 ईयर होता है, बट मोस्टली 8-9 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। तो मास्टर्स के बाद ये डिप्लोमा करने से क्या है कि हमारे पास एक बेस बन जाता है जहाँ पर हम दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब ले सकते हैं,
है ना। तो ये करना ज़्यादा बेहतर है बजाय कहीं पीएचडी में इनरोल हो जाने। ठीक है, अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, आपको पता है कैसे क्या करना है, आपको बहुत मोटिवेशन है पीएचडी के लिए, वो करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीएचडी मत करिए, बट आज के इस दौर में मुझे लगता है कि आप अगर 8-9 महीने की पढ़ाई करके, एक डिप्लोमा करके एक अच्छी सी जॉब को अगर पा सकते हैं तो उस चीज़ को पहले कर लेना चाहिए। हाँ, आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके बाद फिर से पीएचडी कर लीजिए, क्योंकि पीएचडी की प्रोसेस में इतना टाइम लगता है, तो उतने टाइम में तो पहले बहुत कम टाइम में तो आपका 1 ईयर का डिप्लोमा हो जाएगा ना। तो इस बात को समझते हुए अगर डिप्लोमा नहीं किया है और आप मास्टर्स में हैं, साइकोलॉजी कर रहे हैं, तो भी आप आगे चल के इस बात को ध्यान रखना और फिर आपको जैसा भी करना हो। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें थी, और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आप पूछना चाहते हैं तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ जुड़े रहें और मैं कुछ प्रयास करूँगा कि साइकोलॉजी में कुछ चीज़ें आपके लिए शेयर करता रहूँ।